हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए आ चुका है एक और लेटेस्ट जॉब अपडेट बीएसएनएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम। आपको ध्यान हो, काफी टाइम पहले बीएसएनएल की तरफ से सेम वैकेंसी के लिए एक इंडिकेटिव नोटिफिकेशन आया था, जिसके बारे में चर्चा भी आपसे की गई थी सेम निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। उस बात को हो गया बहुत टाइम और लग रहा था कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा, या फिर ये डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं है। तो अब फाइनली उस वैकेंसी को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है बीएसएनएल की तरफ से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में करने वाले हैं चर्चा। हर एक वो डिटेल जो आपके लिए जानना है जरूरी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या पोस्टें हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, हर एक पॉइंट पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मिल सके कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से जुड़ी हुई। बीएसएनएल का नोटिफिकेशन जनरली बहुत जल्दी देखने को मिलता नहीं है, बहुत टाइम बाद ऐसा कोई नोटिफिकेशन, और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए। तो अगर आप हैं एलिजिबल तो इस वैकेंसी का आपको उठाना फायदा। तो हर एक डिटेल को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि बीएसएनएल की तरफ से जारी हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम एंड फाइनेंस, दो तरह की पोस्टें हैं, एक है टेलीकॉम में और एक है फाइनेंस के लिए। तो हमारे लिए जो इंजीनियरिंग की पोस्ट है वो है आपकी टेलीकॉम, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, एसईटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, एसईटी टेलीकॉम। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट शीट, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो 5 फरवरी से शुरू होगी। 5 फरवरी को सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च, 7 मार्च लास्ट डेट है। और ध्यान रखिएगा, मार्च में 7 मार्च को लास्ट डेट है, उसी के साथ में आप देखेंगे लास्ट में तो डेट एंड टाइम ऑफ सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बारे में और मैं अभी आपको बताऊंगा क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, लेकिन अभी के लिए ये भी इन्होंने मार्च में डाल रखा है, यानी कि आपके पास बहुत कम टाइम यहां पर दिया गया है। 29 मार्च को आपका इसका सीबीटी का एग्जाम हो जाने वाला है एज पर दिस नोटिफिकेशन। अब यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देखोगे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एसईटी टेलीकॉम की टोटल 95 वैकेंसीज हैं, फाइनेंस में 25 है, हम लोगों को देखनी टेलीकॉम। और फिर आप देखोगे कैटेगरी वाइज ये पूरा बाइफर्केशन 95 वैकेंसीज का। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम की ये 95 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल। तो सैलरी हम लोग देख लेते हैं, स्केल ऑफ पे। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एसईटी डीआर की जो सैलरी होगी वो आपकी ये सैलरी रहने वाली है। यहां पर इस नोटिफिकेशन में इन्होंने प्रमोशन का भी बता रखा है कि जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पे अपॉइंट होंगे तो उसके बाद आगे का ग्रोथ प्लान क्या होगा वो भी हम यहां पर देखेंगे, चर्चा करेंगे अभी आप सभी के साथ में। एलिजिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं से भी हैं आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एग्जैक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी वो इन्होंने इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एनेक्स्चर ए में मेंशन कर रखा है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर एज लिमिट दे रखी है, मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 30, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 ईयर्स इन्होंने यहां पर एज लिमिट दे रखी है। एज पर द कैटेगरी जो छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल, वो रिलैक्सेशन आपको यहां पर भी मिलने वाला है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं और फर्दर डिटेल्स जो आपके लिए जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ यहां पर मेंशन है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सवाल, और उसी के बेसिस पर फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनली ज्वाइनिंग। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पर ये भी बता रखा है कि अगर नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा होते हैं, अगर एग्जाम आपका सिंगल सेक्शन में ना होकर नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा में होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का सहारा भी लिया जा सकता है। अब यहां पर जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो मैं समझा देता हूं आपको, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये समझना जरूरी है कि एग्जाम तो होगा, लेकिन एग्जाम में होगा क्या। एग्जाम में यहां पर दे रखा है टोटल आपसे 180 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछेगा। इन 200 सवालों में से 40 सवाल होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के और 160 सवाल होंगे आपके टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट के। हर एक सवाल 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है 180 मिनट्स का। इसका सिलेबस भी आगे जाके एनेक्चर में मेंशन कर रखा है कि आखिरकार
एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा और टेक्निकल में क्या पूछेगा, उसका डिटेल सिलेबस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब यहां पर इन्होंने इसकी नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। इसी के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पर तय कर रखे हैं। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे पार्ट 1 में वो, और पार्ट 2 जो आपका कोर है उसमें 40% आपके पास ओवरऑल होने चाहिए। 40% आपके पास हर पार्ट में आने चाहिए, ये मेंशन है। अगर आपके पास टेक्निकल पार्ट या फिर नॉन टेक्निकल पार्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टेक्निकल, इनमें अगर आपके सेपरेटली 40% नहीं है तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम 40% तो आपके इंडिविजुअली आना बहुत जरूरी है, और कंबाइंड जो है वो 50% होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें मिनिमम 40%, टेक्निकल में मिनिमम 40, और कंबाइंड करने पर ये आपका मिनिमम 50% बनना चाहिए, तो ही आप आगे मेरिट लिस्ट के लिए हकदार होंगे हिस्सा बनने के, अदरवाइज आप वैसे ही बाहर हो जाने वाले हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है, और ये जनरल के लिए है। अगर SC ST OBC या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर EWS की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 35% है पार्ट और ओवरऑल है 45%, यानी कि 5% की यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को 9 लाख का आपका बॉन्ड रहने वाला है, 9 लाख रुपीस का बॉन्ड रहने वाला है। बेसिक से 5 साल का पीरियड रहेगा, 5 साल के लिए 9 लाख का बॉन्ड यहां पर रहने वाला है। अब देखिए यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है जो अब सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी होंगे वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, और उसके बाद हाँ, और जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एसईटी यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा एज सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब आप ट्रेनी नहीं रहे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। और पे स्केल आपका जो E3 ग्रेड का है वो रहने वाला है। फिर उसके बाद इन्होंने पूरा प्रोसेस और बता रखा है कि कब आप E4 में बनेंगे, तो इसके लिए हम सेपरेटली एक वीडियो में आप लोगों से करेंगे डिस्कस कि किस तरीके से इसका कैरियर प्रोग्रेशन रहने वाला है। अब यहां पर हम लोग और देखते हैं डिटेल्स। देखिए फीस जो है वो थोड़ा ज्यादा है यहां पर, अब देखेंगे 2500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है यहां पर फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 1250 रुपए यहां पर फीस दी गई है। एप्लीकेशन आपको जब फिल करनी होगी या वेबसाइट जो है उसके लिए ध्यान रखिएगा www.externalexam.bsnl.co.in ये वेबसाइट है, इस पर जाके आपको सब कुछ करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और बाकी की डिटेल्स भी आपको यहीं मिलेंगी। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन टोटल 27 सिटीज या सेंटर्स होंगे जहां पर आपका एग्जाम होगा। इसका भी एनेक्सर सी में मेंशन है कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर एग्जाम आपका होने वाला है। अब यहां पर देखते हैं एनेक्सर में बहुत सारी चीजें हैं जो जानना जरूरी है, तो क्यों ना बढ़ा जाए एनेक्सर की तरफ। तो ये आ गया आपका पहला एनेक्सर है जो बताएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो टेलीकॉम में इन्होंने बता रखा है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी या बीटेक आपके पास होनी चाहिए इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, या फिर आपके पास इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर ब्रांचेस हैं तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कोई ब्रांच है और आपके पास 60% आपका एग्रीगेट रहा था तो आप इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल रहने वाले हैं, ये यहां पर मेंशन है। अब हम बढ़ते हैं आगे, सिलेबस देखो एप्टीट्यूड टेस्ट जो था जिसके 40 क्वेश्चन आ रहे थे 40 मार्क्स के, उसका जो सिलेबस उसमें दे रखा है उन्होंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी, वर्बल एबिलिटी होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस होगा 40 क्वेश्चन। और जो आपके 160 क्वेश्चन थे टेक्निकल वाले कोर, उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कंसेप्ट जिसमें पूछे जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। फिर है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें पूछा जाएगा वायरलेस से संबंधित ये सारे टॉपिक्स, और यहां पर वेटेज भी मेंशन है कि इसका वेटेज 15% होगा, इस टॉपिक का वेटेज भी 15% होगा। फिर इन्होंने बोला वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सारे टॉपिक्स इसका वेटेज 15% है। टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका वेटेज भी आपका 15% है। आईपी डेटा नेटवर्क्स, ये सारे टॉपिक्स वेटेज 15%। तो इक्वली इन्होंने किया है लगभग डिस्ट्रीब्यूट
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सारे टॉपिक्स 15% रहने वाला है। और लास्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका 10% वेटेज रहने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 7 टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें से 6 टॉपिक आपके 15% के हैं और एक टॉपिक आपका 10% वेटेज का है। तो ये पूरा सिलेबस भी यहां पर मेंशन है एनेक्चर में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार टेक्निकल में क्या पूछने वाला है। ये जो सिलेबस है ये बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, ये अलग सिलेबस है, ये प्रैक्टिकल सिलेबस है जो आपसे यहां पर पूछा जाने वाला है। डिटेल्ड मतलब ये एक तरह से पूरा कोर कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है, डिटेल्ड जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, उससे संबंधित ये टॉपिक्स यहां पर आपको दिए गए हैं। ये फाइनेंस का सिलेबस है, तो हम तो इंजीनियरिंग वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये है एग्जाम सेंटर्स, ये हैं वो 27 एग्जाम सेंटर्स जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये पूरा यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये है इस बीएसएनएल की तरफ से जारी वैकेंसी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स। अगर अभी भी आपके मन में है कोई सवाल, कोई डाउट, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके उन डाउट्स का कर सकें सॉल्यूशन और आपको दे सकें इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हर एक वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए है जरूरी। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के हर एक लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।